आपका नाम आशी है? जी। और आप जवाद? जी, मुझे जवाद कहते हैं। आप डिप्टी कमिश्नर है ना? बस ये नौकरी है। वैसे मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लेकिन जवाद साहब, मुझे आपसे मिलकर बड़ा दुख हुआ। दुख? क्यों? जब जिले का मुहाफिज अपनी तस्वीर तबाह के लिए छुप छुप कर लड़कियों से मिले तो क्या खुशी होगी? कौन कौन है आप? एक गरीब बाप की बेटी जिसने अपनी सारी जिंदगी इस मिशन के लिए वक्फ कर दी कि आप और साईं बादल जैसे भेड़िया नुमा इंसानों को उनके कैसे किरदार तक पहुंचाया जाए। जी? जवाद साहब, आप हो या साईं बादल, शक्लों में कितना ही फर्क क्यों ना हो, फितरत एक है। फरमाइए, किस लिए आए आप यहाँ? चुप क्यों है? बोलिए ना। आशी, मैं सोच रहा हूँ कि ये सस्तर और मिसेस सस्तर का पढ़ाया हुआ सबक है या आप वाकई इतने सच्ची और साफ हैं? जवाद साहब, मुझे तो आपकी दिलजोई के लिए कहा गया था, लेकिन अफसोस मैं आपकी दिलचस्पी नहीं कर रही। सुनिए जवाद साहब, नतायज कुछ भी हो, मैंने आपसे मुलाकात की हामी इसलिए भरी थी कि शायद हाँ, बोले प्लीज नताशी बोले। आपकी बातों ने मुझे हैरान कर दिया। शायद क्या है, प्लीज? कि शायद आपके ओहदे और तालीम की वजह से आपके ज़मीर के किसी हिस्से में जिंदगी की कोई रमक नहीं। समझ में नहीं आ रहा मिसाशी कि आप जैसी लड़की यहाँ कैसे, और मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि आप जैसा अफसर यहाँ कैसे। अच्छा प्लीज आप मुझे बताएं कि यहाँ के अलावा मुझसे कहीं मिल सकती है? क्यों? ये जानने के लिए कि आपकी बातों में वाकई इतनी सच्चाई। जवाब साहब, मेरी सारी बातें सच्ची और खरी हैं। अगर ऐसी बात है तो कानून आपकी पूरी मदद करेगा। आप प्लीज मेरे दफ्तर आ जाए। मैं कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं, वादा। जी जवाब साहब, ये किस किस्म के वादे और वईद हो रहे हैं? बेगम साहबा, आपका जवाब नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप मुझे ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगी। बहरहाल मैंने और मिसाशी ने दोबारा मिलने का वादा कर दिया। हम तो दोस्तों के दोस्त हैं। कोई एक इनायत करता है तो हम तो अपनी जान निछावर कर देते हैं। राइटी जी, आपको एक काम कहा था जिसकी शिकायत अभी तक है हमें। देखिए बेगम साहबा, प्लीज मुझे अब शर्मिंदा ना करें। वो किसी और का काम था। आप अपने लिए कहकर तो देखिए। क्या इसका मतलब है कि वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जमीन हमारे नाम हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं, आप अपने नाम से दरख्वास्त तो दीजिए। लेकिन उसकी शराइत क्या होंगी? उसकी सिर्फ एक ही शर्त। वो क्या? वो ये कि फाइल मेरे दफ्तर मिस आशी लेकर आई। कम ऑन जवाद साहब, ये भी कोई बात है? अब तो आपके और हमारे दरमियान मिस आशी ही राब्ता अफसर हैं। क्यों आशी? जी दरवाजे। क्या हुआ है? आगे खोलो, तुम शायद नींद में डर गई हो। वो चिड़िया कहाँ गई? हाँ? चली गई? चिड़िया? कौन चिड़िया? क्या कह रही हो तुम? वो ना, वो इस कमरे में ना बंद हो गई थी। उसको बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तो देखो,
देखो इस कमरे में से कोई खतरा नहीं है। सुबह जब सारे खिड़की दरवाजे खुल जाएंगे ना, तो वो आजाद होगी, जहां दिल चाहे चली जाएगी। तुम सो जाओ प्लीज। आदिल, मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। इस कमरे में तो सिर्फ हम दोनों ही मेरे पास। तुम्हें कैसे डर लग रहा है? मुझसे या अपने आप से? सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। कॉफी नहीं पियो क्या? नो थैंक्स। रिफत यहाँ आओ। कोई खास खबर है क्या जो आज रात के वक्त अखबार पढ़ा जा रहा है? जी हाँ, बहुत ही खास खबर है। और खबर ये है कि रिश्वत आदिल साहबा कल रात एक छोटी सी चिड़िया से डर गई। तुम बहुत गंदे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। कमाल की लड़की हो तुम। पता नहीं याद है, बाज़ औक़ात मुझे जाने क्या हो जाता है। खैर, ये बताओ कि इसमें क्या खबर है? इसमें ये देखो, इस अखबार में एक बहुत अच्छी नौकरी का इश्तिहार है जो आपको बहुत सूट करती है। उफ, फिर नौकरी? आदि, तुम क्यों चाहते हो कि मैं नौकरी करूं? और तुम क्यों नहीं चाहती कि तुम नौकरी करो? तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि हमें नौकरी की जरूरत नहीं है। नौकरी सिर्फ पैसों के लिए नहीं की जाती। अच्छा, नौकरी सिर्फ पैसों के लिए नहीं की जाती, और किससे की जाती? देखो रिश्वत, तुम्हारा इस तरह रातों को डर जाना, बात बात पर चौंक जाना, अपने आप में गुमसुम रहना, ये सब बातें क्या जाहिर करती हैं? इन तमाम बातों से जाहिर होता है कि तुम्हें फ्रेश एयर की जरूरत है। तुम्हें बाहर जाना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी में कुछ चेंज आनी चाहिए। तो गॉड से मुझे कोई नौकरी वोकरी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्या हर्ज है इसमें? हर्ज ये है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। अरे भाई, सिर्फ चंद घंटों ही की तो बात होगी, और फिर शरफू बाबा जो मेरे साथ होंगे। आदि, अब प्लीज कोई और बात नहीं कर सकते? नौकरी मेरे मिजाज के खिलाफ है। देखो रिश्वत, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी हर खुशी पूरी करोगी, हर ख्वाहिश पूरी करोगी। तो मैं चाहता हूं कि तुम इस इंटरव्यू के लिए जाओ, ताकि तुम्हें अपनी कैपेबिलिटीज का पता चल सके। यस, आदिल भैया, कोई साहब मिलने आए हैं आपसे। मुझसे मुझसे मिलने कौन आ सकता है? बता रहे टेनिस एसोसिएशन के सदर हैं। कहाँ है? मैंने उन्हें लॉन में बिठा दिया। अच्छा अच्छा जी। नहीं, तुम बैठो, मैं देख लेती हूँ। तुम? हाँ, तुम आ जाना ना थोड़ी देर बाद, ठीक है? मैं
अरे जवाब तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ना। थैंक यू। मैं एक बार हॉस्पिटल भी आया था, तुमसे मुलाकात ही नहीं हो सकी। आदिल की खैरियत पूछ कर चला गया था। हाँ, मुझे बताया था नुसरत ने। कैसे हो? ठीक हूँ, वही मसरूफियात, वही घर, वही दफ्तर। शादी नहीं की? नहीं। क्यों? बस जनाब, कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। हाँ, एक लड़की पसंद आई थी, लेकिन उसने मुझे पसंद नहीं किया। वैसे आदिल साहब कैसे हैं? ठीक है। और तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ना। थैंक यू। मैं एक बार हॉस्पिटल भी आया था, तुमसे मुलाकात ही नहीं हो सकी। आदिल की खैरियत पूछ कर चला गया था। हाँ, मुझे बताया था नुसरत ने। कैसे हो? ठीक हूँ, वही मसरूफियात, वही घर, वही दफ्तर। शादी नहीं की? नहीं। क्यों? बस जनाब, कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। हाँ, एक लड़की पसंद आई थी, लेकिन उसने मुझे पसंद नहीं किया। वैसे आदिल साहब कैसे हैं? ठीक है। और तुम? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारे सामने ही तो बैठी हूँ। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। वालेकुम सलाम। मुझे जवाब कहते हैं। मैं जिला की टेनिस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। फिर तो आप इस जिला के डेप्यूटी कमिश्नर भी हुए। हाँ, जिला के डिप्टी कमिश्नर होने के नाते जिले की जितनी स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उनका इंतजाम भी मेरे पास ही है। भाई जवाब साहब, आपसे तो हमारे कई रिश्ते हुए। तो देखिए ना, आप इस जिला के डेप्यूटी कमिश्नर हैं, टेनिस एसोसिएशन के सदर हैं, और फिर हमारे ससुराल से भी तो फैमिली टर्म्स हैं आपके हैं। माइंड ना कीजिएगा, मैं बड़ा बेतकल्लुफ आदमी हूं। हाँ, बेतकल्लुफी तो स्पोर्ट्समैन की खास सिफत है ना? भाई रिफत, जवाब साहब इतनी देर से आए हुए हैं, कोई प्लीज चाय वाय कुछ खाकर मदारत करो। नहीं नहीं, थैंक यू आदिल साहब। एक्चुअली मैं आज जल्दी में हूँ, फिर किसी दिन हाजिर होऊंगा। आज तो मैं आपकी एक अमानत पहुंचाने आया था। क्या ही? आदिल साहब, नेशनल टेनिस फेडरेशन ने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी कि ये चेक मैं आपको दे दूं। ओह आई सी। मेरी इमदाद के लिए? हाँ नहीं नहीं, ये इमदाद के लिए नहीं, ये तो आपका हक है। बहुत बहुत शुक्रिया जवाब साहब, आप मेरी तरफ से एसोसिएशन का शुक्रिया अदा कर दीजिएगा, मैं खुद भी खत लिखूंगा। लेकिन आप ये रकम मेरे बजाय उन लोगों को दीजिए जो बाकी टेनिस में आगे आ रहे हैं और जिनको हकीकतन इस चेक की जरूरत है। मेरा तो अब टेनिस से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। आपकी मर्जी है आदिल साहब, लेकिन अगर आप ये चेक कबूल कर लेते तो मुझे बहुत खुशी होती। जवाब साहब, मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मुझे किसी माली इमदाद की जरूरत नहीं है। वैसे आदिल साहब, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरे लायक अगर कोई भी खिदमत हो तो मैं हाजिर हूँ। जी हाँ, बिल्कुल खिदमत है, आपसे काम है और काम रहेगा। अच्छा, तो प्लीज बताइए, इट विल बी एन ऑनर फॉर मी। जवाब साहब, रिश्ते भले ही टूट जाएं लेकिन ताल्लुक को खत्म नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब है जनाब, कभी फुर्सत निकाल के आप हमारे घर तशरीफ लाते रहिएगा, मुझे और रिफत को बहुत खुशी होगी। क्यों रिफत? हाँ, क्यों नहीं, आते रहा करो। लेकिन मेरी मसरूफियात का तो आप लोगों को पता ही है। मैं इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब वैसे जवाब साहब आदमी अच्छे हैं, क्यों? हाँ।
आप पर, लेकिन आपने कोई परवाह न की। साईं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आशी बच्चा नहीं है, समझदार है, बस वो आने ही वाली होगी। साईं, एक बात मैं आपको जरूर कहूंगी, आशी आपको सारी जिंदगी नहीं छोड़ सकती है। बहुत प्यार करती है आपसे, चाहती है आपको। आपने न जाने कैसा जादू किया उस पे कि सुबह शाम उठते बैठते बस आपका ही नाम लेती है। यही तो परेशानी है। यही तो बात है परेशानी की। हमारी जिंदगी की किताब में इश्क का चैप्टर खाली था, लेकिन इस लड़की आशी के आने के बाद लगता है हमारी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। हमने तो हमेशा औरतों को जानवरों की तरह समझा है। ये पहली लड़की है जिसको हमने इज्जत दी है। पता नहीं क्या बात है, दिल घबरा रहा है हमारा। साईं सफदर क्या कहकर क्या गई थी वो? साईं बताया ना, वो अपने बाप के घर जाने को कह रही थी। उसके बाप की तस्वीर लगी हुई है वहां। कह रही थी मैं अपने बाप की तस्वीर को एक नजर देखकर मैं फौरन वापस आ जाऊंगी। जी साईं। मैं देखता हूं जाकर। साईं, क्या आपको उसके घर का पता है? नहीं, इनाम जानता है। तो इनाम को भेज देना साईं। अरे नहीं ना बाबा, कह जो दिया कि मैं खुद जाऊंगा। साईं, साईं, डॉक्टर साईं बहुत गुस्से में गए, अब क्या होगा? और चलाओ अपनी मर्जी। लेकिन बाबा मेरी पूरी कोशिश है। आपकी मौत और आपकी बेइज्जती का पूरा एहसास चुका हूँ बाबा। वाले तब तो जेल में थे। हाँ, जमानत पर हूँ। वाले क्या बहुत से पहले तो मेरे बाबा से मिले थे। कैसे मरे वो? नहीं, जब यहाँ आया था तो वो मर चुके थे। मैंने तो तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम्हें जबरदस्ती उठाया गया, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम बहुत खुश हो। हाँ भाई, दौलत बड़ी चीज है। मैंने तुम्हें सारे शहर में कहां नहीं ढूंढा। मैं पागल हूं। बादल, तुम्हें तो पता है कि मैं साईं बादल की कैद में हूं। मैंने ये कैद दिल से नहीं दिमाग से कबूल की है। बोलो आगे बादल, तुम्हें आप जाओ। मैं एक उसको शूट कर दूंगा।
मैं कच्चा चला जाऊंगा मैं। मैं तुम्हें तफसील बताऊंगी। बाले तुम यहाँ से जाओ, चुपचाप बाले जाओ यहाँ से। क्या बात? बादल साईं बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको लेने आया। चलो। मैं शहर जा रहा हूँ, कोई काम हो तो बताइए। अरे छोड़ ये बनावटी मोहब्बत, कोई काम और मैं तुझसे कहूंगी। 2 साल से जिस काम के लिए कह रही हूँ वो क्या तूने? अरे अम्मा को जब मुझे कोई अच्छी लड़की मिल ही नहीं रही तो मैं क्या करूँ? इतनी सारी लड़कियां तो मैं दिखा चुकी हूँ। अम्मा जिस किस्म की लड़की मैं चाहता हूँ ना वो नहीं मिल रही, और वो जब तक नहीं मिलेगी मैं शादी नहीं करूँ। अपने बाप को देख, शिकारियों की तरह लड़कियों के पीछे भागता फिरता है। अम्मा कम से कम मुझसे तो अच्छी बात कर लिया करें। अच्छा छोड़। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। मैं तो चाहती थी कि इस हवेली में तेरे बच्चे दौड़े भागे, उनके कहके गूंजेगा। देख बेटा, एक शादी अपने खानदान से कर, फिर दूसरी अपनी मर्जी से भी कर लेना, और क्या। अरे नहीं अम्मा, मैं सिर्फ एक ही शादी करूंगा, और वो मेरी बीवी भी होगी और दोस्त भी। और अम्मा आपको आपको भी ना मेरी तरह वो अपनी ही अम्मा समझेगी। अल्लाह तेरे पिता ईसाई, वो दिन मुझे खुदा चल देखा है। अल्लाह हाफिज। हाँ मैं चलता हूँ। मेन सब ने कहा कोटेशंस को आज फाइनलाइज कर लेना है। यस मैडम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा नाम रिफत है, मुझे आज इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। आप प्लीज तशरीफ रखिए, मैं इन सबको इन्फॉर्म करती हूँ। थैंक यू। सर मिस रिफत आई हूँ, आपने आज हमें इंटरव्यू के लिए कॉल किया था, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के लिए। जी सर, फाइल आपकी टेबल पर ही है। ओके सर, और प्लीज स्टूडेंट्स अपने रूम में तशरीफ ले जाइए। ठीक है, थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बैठिए प्लीज। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। इससे पहले कभी आपने जॉब की? जी नहीं। अच्छा, आपने हमारा पे स्केल तो पढ़ लिया होगा प्रेस ऐड में। मेरे लिए पैसों का कोई मसला नहीं है। तो जॉब का मसला है। जी नहीं, जॉब का भी कोई मसला नहीं। ना आपको पैसे का मसला है ना जॉब का मसला है, तो फिर आप जॉब क्यों करना चाहती हैं? सर, खुद को मसरूफ रखने के लिए। ओके, तो कल से आप खुद को मसरूफ समझिए। आपका सिलेक्शन हो गया है। कल से आप हमारे दफ्तर की एक रुकन होंगी। थैंक यू। आपकी तरफ से कोई ऐसी कंडीशन या कोई सहूलत जो आप हमारी तरफ से मांगना चाहें? जी नहीं, कोई बात होगी तो मैं आपको बता दूंगी। अब मैं जाऊं? आप कल से आएंगे? जी। ओके, विश यू गुड लक। थैंक यू। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हाँ, मिस रिफत का सिलेक्शन हो गया है कि कल से ऑफिस ज्वाइन करेंगी। आप ऐसा करें, इन्हें अपॉइंटमेंट लेटर इशू करते हैं। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बैठिए प्लीज। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। इससे पहले कभी आपने जॉब की? जी नहीं। अच्छा, आपने हमारा पे स्केल तो पढ़ लिया होगा प्रेस ऐड में। मेरे लिए पैसों का कोई मसला नहीं है। तो जॉब का मसला है। जी नहीं, जॉब का भी कोई मसला नहीं। ना आपको पैसे का मसला है ना जॉब का मसला है, तो फिर आप जॉब क्यों करना चाहती हैं? सर, खुद को मसरूफ रखने के लिए। ओके, तो कल से आप खुद को मसरूफ समझिए। आपका सिलेक्शन हो गया है। कल से आप हमारे दफ्तर की एक रुकन होंगी। थैंक यू। आपकी तरफ से कोई ऐसी कंडीशन या कोई सहूलत जो आप हमारी तरफ से मांगना चाहें? जी नहीं, कोई बात होगी तो मैं आपको बता दूंगी। अब मैं जाऊं? आप कल से आएंगे? जी। ओके, विश यू गुड लक। थैंक यू। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हाँ, मिस रिफत का सिलेक्शन हो गया है कि कल से ऑफिस ज्वाइन करेंगी। आप ऐसा करें, इन्हें अपॉइंटमेंट लेटर इशू करते हैं। ओके। फिर कल से ऑफिस है? सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से। नहीं, ये मेरी जिद नहीं, मेरी खुशी। क्या सोच रहे हो? नहीं, सोच रहा हूँ कि तुम ऑफिस जाया या कैसे करोगी। ऑफिस की गाड़ी स्टाफ को लाती ले जाती है। तो क्या तुम दफ्तर के लोगों के साथ आया जाया करोगी? जब स्टाफ के लोगों के साथ काम कर सकती हूँ तो उनके साथ आने जाने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या गाड़ी खरीद ली जाए? गाड़ी? आदिल, 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 आदिल। नहीं नहीं रिफत, नहीं, हमें अपनी गाड़ी रखना रास्त नहीं है। हमें अपनी गाड़ी रखना रास्त नहीं है रिफत।
इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, इसलिए मुझे बहुत खौफ आता है। ओके ओके आदिल, प्लीज रिलैक्स। पता नहीं किन सोचों में चले जाते हो तुम। ठीक है, फिलहाल मैं अब स्टाफ की गाड़ी में जाऊंगी। बाद में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो देख लेंगे। ये लो चाय, ठंडी हो रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, चश्मे बदूर, अल्लाह नजरे बद से बचाए। आशी तुम तो लाखों में एक हो। ऐसे ही तो नहीं साईं बादल तुम पर लकी हो गए थे। अरे अरे साईं बादल को छोड़ो, अरे अब तो डीसी जवाद की बात करो। बात हुई जवाब साहब से? 2 बार बात हो चुकी है। कह रहे थे कि गाड़ी भेज दूं। मैंने कहा गाड़ियों की कमी है क्या हमारी आशी के लिए? कब मिलना है उनसे? किसी भी वक्त और कहीं भी, जब तुम कहो। लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम उससे उसके दफ्तर में ही मिलना। और आशी मैंने सारे कागजात तैयार करा लिए, बस इस पर नोट लिखवा लो और इसे आगे भिजवा दो। कैसे कागजात हैं ये? उस रोज जवाब से बात हो गई थी, कोई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कोई जमीन है जो हमें कैटल फार्मिंग के लिए चाहिए। वो हमें मिल गई तो इसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा। जल्दी से जवाब साहब से ये काम करवा लो। आप फिक्र ही ना करें, जवाब खुद ही नहीं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से भी मंजूर कराएंगे इसे। अरे अरे जिंदाबाद आशी, अरे तुमने तो तबीयत ही खुश कर दी। यस बेगम साहबा, सही बादल आए हैं। साईं बादल, ये बेवक्त कहां से आ गया? वो कह रहे थे कि घर ले लिया है, उसे डेकोरेट करना है, शायद मुझे लेने आए। आशी आशी, तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाओगी। हमें तुम्हारी जरूरत है अभी। मैं तो खुद जाना नहीं चाहती अभी। प्लीज प्लीज आप कुछ करें ना। बड़ी मुश्किल से जवाब को राजी किया, वो सख्त नाराज होगा, सारा काम बिगड़ जाएगा। आशी आशी, तुम साईं से कहो कि तुम अभी यहाँ से जाना नहीं चाहती हो, तुम अभी यहीं रहोगी। और वैसे भी तुम्हारा साईं के साथ अकेले रहना ठीक नहीं है। और हाँ, हम भी तुम्हारा साथ देंगे। सुनो आशी, मैं और सब्ज़र चलते हैं, तुम थोड़ी देर के बाद ही आना, समझ गई ना? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब आशी खैर है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी साईं, मैं ठीक हूँ। तो बाबा, उस घर में सारी चीजें आ गई हैं ना, सिर्फ तुम्हारी कमी आई। तो चलो, अभी मुझे और भी तो इंतजामात करने हैं ना। साईं, और इंतजाम क्या? साईं सब कर लो। उस घर में कल या परसों हमारी और आशी की शादी होने वाली है ना। क्या? मैंने सोचा है अपने शहर के सारे दोस्तों को शादी पर बुलाऊंगा। अब साईं, अगर आप नाराज ना हो तो एक बात कहूँ? बोलो बोलो बेगम साहब, क्या बात करनी है? साईं, अगर आप आशी को नए घर में ले जाके शादी करेंगे तो न जाने लोग क्या सोचेंगे। और फिर साईं, अब तो हम ही लोग आशी के सब कुछ है ना। अगर आप आशी को हमारे घर से ब्याह के लेके जाएंगे तो इससे तो आशी की इज्जत बढ़ेगी साईं, और फिर लोगों को बातें करने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं ना साईं मेरी बात?
बात तो ठीक कहती हो बेगम साहब, लेकिन मसला है बड़ा। ठीक है, तो तुम लोग करो सारे इंतजामात और खर्चे की परवाह न करना। खर्चा सारा हम बर्दाश्त करेंगे। अपनी आशी के लिए तो हम सब कुछ करने को तैयार है ना, क्यों आशी? अरे बाबा, क्या बात क्या है? परेशान हो तुम कुछ? बोलो 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 बाबा। वो साईं, एक और बात आपसे करनी थी जो आशी आपसे कह नहीं पा रही है। ठीक है बाबा, बोलिए बेगम साहब, बोलिए, आप ही बोलिए। साईं, आशी के वालिद को फौत हुए वे अभी दिन ही कितने गुजरे हैं। अभी तक तो उसका कफन भी मैला नहीं हुआ होगा साईं। तो कोई बात नहीं बाबा, हम सादगी से शादी कर लेंगे, ठीक है? लेकिन साईं, शादी तो आखिरकार आशी की होगी ना। वो बात यह है कि आशी अभी अपने वालिद के 40वें से पहले शादी ही करना चाहती साईं। ये तो बड़ा मुश्किल मसला है ना बेगम साहब। अब हमारी खुशी तो इसी में है कि आशी की हमारी शादी जल्दी हो जाए। साईं, आपकी खुशी अपनी जगह, लेकिन आशी की खुशी भी तो जरूरी है। क्या फायदा आशी की शादी हो और आशी ही दिल से खुश ना हो? अच्छा बाबा, आप लोग इधर से चलो, मुझे आशी से अकेले में कुछ बात करनी है। वैसे साईं, आशी जब से अपने घर से वापस आई है ना, कुछ गमगीन सी रहने लगी है साईं। बाबा, ये मेरा और आशी का मामला है ना, आप लोग यहां से चलो, मुझे आशी से अकेले में कुछ बात करनी है, बोला आपको। चलो चलो चलो। बाबा, अब हम बहुत देर तक तुमसे दूर नहीं रह सकते। सही, आपने मुझसे वादा किया था, शादी से पहले आप मुझे हाथ नहीं लगाएंगे। बाबा, आशी, हमारे दिल और दिमाग की लड़ाई में दिमाग हार गया है। दिल की जीत हो गई है। हम अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। ये क्या कर रहे हो? तुम देखती रहो। ऐसे तो नहीं। ये फायरिंग की आवाज कैसी है? साईं बादशाह, आप खैरियत से तो हैं? ये फायर किसने किया? पता नहीं बाबा, आवाज तो करीब से आई है ना। साईं, साईं, ये फायरिंग क्यों कराई आपने? बाबा, मैंने फायरिंग नहीं कराई है, ये बाहर से आवाज आई है। साईं बादशाह, आप फौरन चलें यहाँ से, मुझे तो कोई खतरा लगता है। पापा, पर पता तो चले कि फायरिंग कर कौन रहा है। साईं, पड़ोस में बहुत अजीब अजीब लोग